हेलो दोस्तों, सफल एडू गार्डन यानी सेग में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में दोस्तों बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बीपीएससी, बीपीएसएससी, बीएसएससी, दरोगा, सचिवालय सहायक और अन्य कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। दोस्तों, बिहार स्पेशल सीरीज का ये चौथा वीडियो है और चैप्टर बिहार का इतिहास का पार्ट 4 है। इसमें प्राचीन कालीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने 51 से 80 तक के प्रश्नों को देखा था और इस वीडियो में हम लोग 81 से 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। आपको विनर बनने का मौका मिलेगा अगर आप मेरे सवालों का जवाब दे देंगे। ये सवाल आपको वीडियो के आखिर में मिलेगा। इसका जवाब जो देगा सही सही वो इसका विनर होगा। अगर एक से अधिक लोग इसका सही जवाब देते हैं तो उनका लॉटरी में नाम निकाला जाएगा। जिनका नाम आएगा वो विनर होंगे और उनका नाम कल का वीडियो में यानी कि अगला वीडियो में थंबनेल पर भी होगा और वीडियो स्टार्ट होगा तो उनका नाम डिस्प्ले किया जाएगा। सो दोस्तों, ज़रूर कमेंट्स करेंगे और कमेंट्स में ही इसका जवाब देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सतलज नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था? शतुद्री, बिपाशा, सिंधु, घग्गर। ऑप्शन ए शतुद्री। वैदिक काल की अन्य नदियाँ जैसे चिनाब नदी को अस्किनी, झेलम नदी को वितस्ता और गंडक नदी को सदानीरा के नाम से जाना जाता था। वायु पुराण में किस क्षेत्र को असुरों का राज कहा गया? पूर्णिया, दरभंगा, गया, छपरा। ऑप्शन सी गया। वराह पुराण में किक्कट को एक अपवित्र प्रदेश कहा गया है। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। वाल्मीकि रामायण में बक्सर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मलद, करुणा, दोनों ए और बी, कोई नहीं। ऑप्शन सी दोनों ए और बी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार बक्सर के लिए मलद और करुणा दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है। इनके अनुसार तड़का राक्षसी का वध भी बक्सर में ही हुआ था। बिहार के संदर्भ में सबसे पहला जानकारी शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। वैदिक काल में रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था? झेलम, गंडक, व्यास, परुष्णी। ऑप्शन डी परुष्णी। वैदिक काल की अन्य नदियाँ जैसे घग्गर दृश्यवती के नाम से जाना जाता था। सिंधु नदी को सिंधु के नाम से ही जानते थे, जबकि झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता था। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? महोपनिषद,
मुंडकोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से, जबकि अतिथि देवो भव तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है, और मातृदेवो भव भी तैत्तिरीय उपनिषद से। निम्नलिखित पुराणों में से कौन बिहार के ऐतिहासिक स्रोत के लिए महत्वपूर्ण है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इनमें से सभी। पुराणों के रचयिता को लोमहर्ष या उसके पुत्र को मानते हैं। अधिकांश पुराणों की रचना 3री-4वीं शताब्दी में यानी कि गुप्त काल के समय हुई है। पुराणों की संख्या 18 है। अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? विष्णुगुप्त, पाणिनि, कालिदास, मेरुतंग। ऑप्शन बी पाणिनि। अष्टाध्यायी 5वीं सदी पूर्व संस्कृत व्याकरण का पूर्व ग्रंथ है। अर्थशास्त्र, मौर्यकालीन इतिहास और राजनीतिज्ञ का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। बिहार बंगाल क्षेत्र को आर्यों ने क्या नाम दिया था? मध्य प्रदेश, ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी आर्यावर्त। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश, हिमालय एवं विंध्य क्षेत्र को मध्य प्रदेश, जबकि हरियाणा एवं पंजाब का क्षेत्र ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता था। सिंहसेन की उपाधि बिंदुसार को किस ग्रंथ में प्राप्त है? जैन ग्रंथ, वायु पुराण, संस्कृत ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ। ऑप्शन ए जैन ग्रंथ। बिंदुसार को सिंहसेन के अलावा और कई उपाधियां प्राप्त है, जैसे अमित्रोचेटस यूनानी लेखकों में, अमित्रघात संस्कृत ग्रंथ में, जबकि मद्रसार वायु पुराण में प्राप्त है। मालविकाग्निमित्रम के साहित्यकार कौन थे? कालिदास, भास, विशाखदत्त, शूद्रक। ऑप्शन ए कालिदास। गुप्तकालीन प्रसिद्ध साहित्य एवं साहित्यकार और भी हैं, जैसे देवकी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त, मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा, जबकि अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का साहित्य है। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? सलीम, शेर खां, फरीद खां, गुलजार खां। ऑप्शन सी फरीद खां। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह का पिता का नाम हसन खां और पितामह का नाम इब्राहिम खां था।
शेर शाह ने ही पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनर्स्थापित किया था। दिल्ली का किला कोहना नामक मस्जिद किसने बनवाया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, शेर शाह। ऑप्शन डी शेर शाह। शेर शाह का पिता हसन खां सासाराम का जमींदार था। चौसा के युद्ध के बाद फरीद खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। निम्न में से कौन अकबर के समय प्रमुख सूबेदार थे? राजा मान सिंह, शहीद खां, मुजफ्फर खां, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इनमें से सभी। अकबर ने मुगल साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था। मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था। इनमें से किस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराया था? कन्नौज का युद्ध, मारवाड़ का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, रायसेन का युद्ध। ऑप्शन ए कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध को विलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। शेर शाह कालीन अन्य युद्ध जैसे मालवा का युद्ध 1542 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, जबकि दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में लड़ा गया। इनमें से कौन जहांगीर के समय बिहार का सूबेदार रहा? बाज बहादुर, इस्लाम खां, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी दोनों ए और बी। जहांगीर कालीन बिहार के अन्य सूबेदार भी थे, जैसे शाहजादा परवेज, अफजल खां और इब्राहिम खां काकर। ये भी जहांगीर के समय में ही बिहार के सूबेदार थे। इनमें से कौन सिखों के 10वें गुरु के रूप में जाने जाते हैं? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव। ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान सिखों के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इनमें से कौन यूरोपीय कंपनी बिहार में सबसे पहले आया? ब्रिटिश फैक्ट्री, डेन फैक्ट्री, डच फैक्ट्री, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी डच फैक्ट्री। ब्रिटिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में, डच फैक्ट्री 1774 ईस्वी में, डच फैक्ट्री 1632 ईस्वी में, जबकि डेन फैक्ट्री 1774 ईस्वी में लगाया गया था बिहार में। गया में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, रंगनाथ माधोलकर, चित्तरंजन दास।
ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। बिहार में 27वां अधिवेशन जो 1912 में हुआ था, बांकीपुर में आयोजित किया गया था। 38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में जो गया में आयोजित हुआ था। 53वां अधिवेशन 1940 ईस्वी में रामगढ़ में आयोजित हुआ था, जो झारखंड में पड़ता है। अब ये झारखंड में है, पहले बिहार में था। निम्नलिखित में से कौन पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए थे? उमाकांत प्रसाद सिन्हा, देवीपद चौधरी, सतीश प्रसाद झा, ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी। पटना सचिवालय गोलीकांड में 7 लोग शहीद हुए थे, जिनमें से रामानंद सिंह, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जगपति कुमार भी शामिल हैं। अगस्त क्रांति के दौरान राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल, बांकीपुर जेल, बक्सर जेल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी बांकीपुर जेल। अगस्त क्रांति के दौरान कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें श्री कृष्ण सिंह बांकीपुर जेल में गिरफ्तार हुए थे। गिरफ्तार होकर उनको बांकीपुर जेल में रखा गया था। योगेंद्र शुक्ल को बक्सर जेल में रखा गया था, जबकि जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल में रखे गए थे और अनुग्रह नारायण सिन्हा को भी बांकीपुर जेल में रखा गया था। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और हाँ दोस्तों, इस सवाल का जवाब अगले वीडियो में आपको बता भी दिया जाएगा।